कहते हैं इंसान अगर किसी चीज़ पे टिका हुआ है तो वह सिर्फ भरोसा है, चाहे दोस्त हो या पत्नी हो, पूरा परिवार हो। लेकिन अगर कोई भी इंसान के साथ विश्वासघात कर जाए तो विश्वासघात के कारण जो परिवार को जो हश्र होता है, इससे कोई सोच और समझ नहीं पाता है। आज की घटना में सेम ऐसे ही हुआ और जिसी दोस्त की बदौलत एक पूरा परिवार भी उजड़ जाता है और उसी परिवार का एक व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के चला भी जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है तो इससे सुनने के बाद हर कोई हैरान और परेशान भी होता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बरेली और ठीक उसी का थाना लगता है सुभाष नगर और उसी का एक गांव लगता है करैली। वहीं कहते हैं उस्मान, उनकी पत्नी होती है मुकेश बानो जिसकी उम्र होती है 32 साल और उस्मान का उम्र होता है 36 साल के आसपास। उनके टोटल 2 बच्चे भी होते हैं, जिसमें बड़ी बेटी होती है उस्मा जिसकी उम्र होती है 19 साल और छोटा बेटा होता है जिसका नाम होता है उमेद जिसकी उम्र होती है मात्र 16 साल के आसपास। असल में उस्मान जो होते हैं अपने ही गांव में रहकर लोगों के यहाँ व्यापार भी करते थे और उनका जो बेटा होता है उमेद जो होता है असल में इस समय हैदराबाद में कमाई भी करता है, जिसकी वजह से उस्मान का पूरे घर परिवार का भी खर्चा भी चलता है। इनका घर परिवार उस्मान का काफ़ी खुशियों से बीत रहा होता है। तभी मैं बात कर रहा हूँ और 19 अगस्त 2020 का दिन होता है, शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम में घर में उस्मान और साथ में मुकेश बानो और साथ में उनकी बेटी होती है उस्मा, तीनों घर में आराम से सो रहे होते हैं। लेकिन उस्मा जो होती है ऊपर वाले मकान वाले कमरे में सो रही होती है। तभी रात के लगभग 3 बजे का टाइम होता है। उसी बीच जो होता है वह मौके पर मुकेशा बानो काफ़ी कमरे में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ लगाना शुरू कर देती है। इसी आवाज़ को सुन के जो होता है उसी समय अब उस्मान वहाँ पर पहुँचता है। तो वहाँ पर जैसे ही दरवाज़ा खोल के देखता है तो उसी समय अब उस्मान की जो पत्नी होती है मुकेशा बानो के गले पर काफ़ी जो होते हैं ब्लड सा बह रहे होते हैं। उसके गले पर काफ़ी तेज़ किसी हथियार के घाव थे। उस्मान समझ नहीं पाता है कि आखिर यह मुकेशा बानो के साथ क्या हो गया, लेकिन मुकेशा बानो की जो हाथ था वह दूसरी तरफ इशारा कर रहे थे। उस्मान उसी इशारे की तरफ बढ़ता है तो वहाँ पर देखता है उसकी जो बेटी होती है असल में उस्मा वह काफ़ी बुरी तरह से लहूलुहान अवस्था में खून में पड़ी हुई है और जैसे उसको जगाने की कोशिश करता है तो वह समझ जाता है कि उस्मा की मौत हो चुकी है। और जैसे वह भी समझ जाता है तो समझने के बाद जो होता है उस्मान तुरंत वहीं दहाड़े मारकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। चीखने चिल्लाने की बदौलत आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। वह समझ नहीं पाते हैं कि आखिर में इस उस्मान के घर में आखिर क्या हो गया। पूरा परिवार पहले तो काफ़ी खुशी था, आखिर ऐसा क्या हो गया। उसी में से एक व्यक्ति होता है जो अपने नज़दीकी पुलिस थाने सुभाष नगर में फ़ोन कर देता है। वहाँ के इंस्पेक्टर होते हैं खुर्शीद अहमद। जैसे खुर्शीद अहमद खबर पाते हैं तो अपनी टीम को लेते हैं। टीम को लेने के बाद जिप्सी निकालते हैं। जिप्सी में कुछ और लोग बैठे होते हैं। वह तुरंत ही उस्मान के घर पहुंचते हैं। देखते हैं काफ़ी ज़्यादा नीचे भीड़ लगा हुआ है, जिन्हीं के सहारे जो होता है खुर्शीद अहमद ऊपर चढ़ते हैं अपने डलबल टीम के साथ। दरवाजे के अंदर प्रवेश कर लेते हैं तो देखते हैं कि उस्मा जो होती है काफ़ी बुरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में पड़ी हुई है, चारपाई पर लेटी पड़ी हुई थी। वहाँ पर जाते हैं इंस्पेक्टर, तुरंत ही जो होता है उस बॉडी का मुआयना करना शुरू कर देते हैं। देखते हैं कि उस्मा के गले पर काफ़ी तेज़ किसी धार से वार किए हुए निशान था, जिस वजह से खून बहने की वजह से उस्मा की मौत हो गई थी। सामने जो होती है मुकेशा बानो भी खड़ी थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, अपने गले को पकड़ कर खड़ी हुई थी। पूरा हाथ जो होता मुकेशा बानो का खून से लथपथ होता है। वहाँ के थाना प्रभारी जो होते हैं तुरंत ही खुर्शीद अहमद जो होते हैं मुकेश बानो से पूछने लग जाते हैं कि यह सब कैसे हुआ। मुकेश बानो कहने लग जाते कि साहब लगभग रात का 2 बजे का टाइम होता है, तो हम जो होते हैं अपना दरवाज़ा खोल के सो रहे होते हैं। उसी बीच एक व्यक्ति आता है, हमारे गले पर एक हथियार दिखाते हुए कहने लग जाता है कि तुम अपने जो होता है तिजोरी का चाबी हमें दे दो। लेकिन हम उसको देने से मना कर देते हैं। इसी बीच हमारी बेटी जो होती है आ जाती है। उस्मा आने के बाद उस व्यक्ति के ऊपर टूट पड़ती है। उस व्यक्ति टूटने के बाद वह व्यक्ति जो होता है अपने हाथ में हथियार लिया हुआ तुरंत ही हमारी बेटी उस्मा के गले पर काफ़ी वार कर देता है, जिसकी वजह से उस्मा वहीं चारपाई पर गिर जाती है। लेकिन जैसे उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उसी समय जो होता है वह व्यक्ति हमारे गले पर वार करता है, लेकिन हम नीचे गिर जाते हैं और तुरंत ही वह फरार हो जाता है। और तुरंत हम इसके बाद जो होता है चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, तब तक वह फरार हो जाता है। पुलिस उसी समय पूछ बैठती आखिर वह लोग कौन थे।
मुकेश बानो कह बैठती है कि साहब हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, वह कौन था, क्योंकि उसके गले पर, क्योंकि उसके चेहरा पूरा मास्क से ढका हुआ था, हम उसको पहचान नहीं पाए। पुलिस जो होती है पूरे घर का मुआयना करती है। मुआयना करने के बाद जो होता है घर का अच्छे से निगरानी करती है, अपने नज़रों से देखती है। कुछ फ़ोटो शूटर भी आए थे। फ़ोटो शूटर जो होते हैं उस्मा के बॉडी का पूरा फ़ोटो खींच लेते हैं, अच्छे से पंचनामा करते हैं। पंचनामा करने के बाद उस्मा के बॉडी को उठाकर अपने ही नज़दीकी सरकारी अस्पताल भिजवा देते हैं। और पुलिस जो होती है मुकीसा बानो की ही तहरीर पर नामजद हत्या के तहत जो होता है धारा 300, 302 और 324 के तहत जो होता है मुकदमा दर्ज कर लेती है। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस अपने थाने आती है। थाने आने के बाद इस केस को काफ़ी कड़ी एंगल से देखना भी शुरू कर देती है और देखने भी लगती है। तभी वहाँ के इंस्पेक्टर होते हैं, इंस्पेक्टर को ध्यान आता है क्यों ना जाकर एक बार गांव के लोगों से पूछा जाए कि आखिर इनके घर में कैसा मामला और कैसा संबंध बना हुआ था। और पुलिस की टीम जो होती है दूसरे दिन जाती है। जाने के बाद उस्मा के घर परिवार वालों से तुरंत ही पूछना शुरू कर देती है कि आखिर ऐसा क्या है, कौन व्यक्ति कर सकता है। मुकीसा बानो कह बैठती है साहब हमें ऐसा नहीं लग रहा कि हमारी बेटी के साथ जो होता है किसी का दुश्मनी है, क्योंकि हमारी बेटी काफ़ी सीरियस थी, वह सिर्फ अपने काम से मतलब रखती थी, हमें किसी के ऊपर शंका नहीं है। इंस्पेक्टर भी चौंक जाते हैं आखिर यह काम कौन कर सकता है। तुरंत ही वहाँ के खबरी होते हैं, खबरी जो होती इस केस को काफ़ी कड़ाई एंगल से छानबीन करना भी शुरू कर देते हैं। लगभग 24 घंटे का वक्त बीत जाता है, लेकिन उस्मा के हत्यारे के बारे में कोई पता भी नहीं चलता है। लेकिन मुखबिर जो होते हैं पुलिस के सामने आते हैं, काफ़ी चौंकाने वाला खुलासा भी कर देते हैं। मुखबिर पुलिस के सामने कह जाते हैं इसी गांव का रहने वाला होता है उस्मा का दोस्त ही कौसर है, जिसकी उम्र है मात्र वह 34 साल के आसपास, जिसके 2 बच्चे भी हैं और उसकी पत्नी काफ़ी खूबसूरत भी है। उनके घर आकर कौसर जो होता है काफ़ी उठता बैठता है, काफ़ी लोगों से उसका बोलचाला भी, हंसी टिटोले भी चलते हैं। और पुलिस जैसे इस बात को सुनती है पुलिस को पूरा विश्वास हो जाता है कि कौसर और हो सकता है उसके घर में कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रहा हो। पुलिस इसी की निगरानी करने के लिए पुलिस दोबारा जाती है। आस पड़ोस के लोगों से फिर वही सवाल करते हैं कि आखिर कौसर था कौन। तभी आस पड़ोस के लोगों के द्वारा पता चल जाता है कौसर जो होता है असल में वह जो होती है मुकेश बानो का ही अपना ही एक आशिक होता है, जो काफ़ी सालों से उसी के संबंध में था। अब पुलिस का जो पूरा विश्वास होता है अब जाकर मुकेश बानो और कौसर पे टिक जाता है, जिसकी वजह से पुलिस की टीम जाती है। तुरंत ही अब मुकेश बानो के घर जाती है। जाने के बाद मुकेश बानो से बिना कुछ पूछे ताछे मुकेश बानो को अपनी कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद दूसरी टीम जो होती है वह जाकर कौसर की तलाशी करना शुरू कर देती है। और जब करना शुरू कर देती है पता लगता है कौसर तो अपने घर पे है नहीं। उसकी तलाशी पूरी टीम करती है, काफ़ी खबरी वाले भी करते हैं। करते करते पूरा रात का वक्त हो जाता है और तभी जो होता है 21 अगस्त 2020 का वही शाम का टाइम होता है। उसी बीच पुलिस के कस्टडी में कौसर आ जाता है। आने के बाद पुलिस को थाने लाती है और जैसे ही कौसर अब जो होता है मुकीसा बानो को देखता है, देखने के बाद उसका जो चेहरे का रंग होता है कौसर का पूरी तरह से उड़ सा गया होता है। वह कुछ समझ नहीं पाता, ना सोच पाता है कि आखिर हम पुलिस के सामने क्या कहें। और पुलिस के सामने जो होता है असल में मुकीसा बानो ने पूरी सच्चाई कबूल कर ली थी। अब वो कौसर के सामने कुछ नहीं बताता है और जैसे ही मुकीसा बानो कौसर के सामने आती है वही बात बोलती हैं तो कौसर जो होता है तुरंत ही उस्मा का हत्या का जुल्म कबूल कर लेता है। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई निकल के आता है इससे सुनने के बाद तो हर कोई हैरान और परेशान भी हो जाता है। असल में उस्मा और मुकीसा बानो की जो शादी होता है ठीक आज से 22 साल पहले हुआ था। मुकीसा बानो जो होती है देखने में उस समय काफ़ी खूबसूरत भी होती है। मुकीसा बानो इस तरह खूबसूरत थी कि लोग उसे जो होते हैं उस्मा को अपना बीवी का गुलाम भी बताते थे। लेकिन वह जो होता है उस्मा कुछ ना सोचे समझे जो होता है अपनी बीवी की हर बात मानता था। इनके ज़िंदगी का धीरे धीरे खुशियों भरा वक्त बीतना शुरू हो जाता है। इनके ज़िंदगी का लगभग जैसे 2 साल बीतते हैं उसी बीच जो होता है एक बेटी जन्म लेती है। लेने के बाद इनके घर में खुशियों का इस तरह एकदम त्यौहार मनाया जाता है कि दोनों मिलजुल कर काफ़ी रिश्तेदार भी बटोरते हैं, आते भी लोग उस फंक्शन में शामिल हो जाते हैं। बेटी का नामकरण भी कर दिया जाता है और वह जो होता नामकरण जो होता है उस्मा अपने ही नाम से जोड़ कर रखता है उस्मा। और जैसे नाम रखा जाता है तो लोग उसको काफ़ी प्यार से उसी नाम से बुलाना शुरू कर देते हैं। इनके ज़िंदगी का लगभग 11 साल बीत जाते हैं। इसी बीच जो होते हैं उस्मा और मुकीसा बानो के टोटल 2 बच्चे भी हो जाते हैं, जिसके ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से बीतना शुरू हो जाता है। लेकिन आज से 10 साल पहले जो होता है एक दोस्त होता है, उसी के गांव का रहने वाला होता है कौसर, जो देखने में काफ़ी हट्टा कट्टा भी था।
लेकिन ठीक जो था उस्माक की हम उम्र का था। दोनों की दोस्ती इस तरह बढ़ गई थी कि दोनों एक साथ ही अपना जो था मजदूरी करने के लिए चले जाते थे और शाम का दोनों साथ ही आते थे। लेकिन शाम को जब साथ दोनों जो होते हैं एक शराब की ठेके पर बैठकर आराम से पैग लगाते थे। लेकिन जो होता है उस समय उस्माक का काफ़ी ज़्यादा पीना बन गया था और जब भी कभी पी के लौटता तो उसी समय उस्माक अपनी पत्नी से जो होता है उसी बात के लिए जो होता है कहासुनी कर देता कि हमें पीना है तो पीना है, और पीना भी शुरू कर देता है। लेकिन जो होती है मुकीसा बानो काफ़ी बार उस्माक को मना करती है कि शराब की लत को छोड़ दो, हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। लेकिन उस्माक अपनी पत्नी मुकीसा बानो की बात नहीं मानता है। आए दिन हर दिन शराब पीकर आना उसका एक पेशा बन जाता है। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि जिस व्यक्ति को लत लग जाती है उस व्यक्ति का शरीर एकदम खोखला होना भी पूरी तरह से तय हो जाता है। ठीक उस्माक के साथ भी ऐसा हुआ। लेकिन जब उस्माक घर पे आता, जैसे रात का टाइम होता है तो रात के टाइम में जो होता है मुकीसा बानो के साथ उस्माक उस स्थिति में नहीं था कि संबंध बना सके, जिसकी वजह से आए दिन मुकीसा बानो तड़प तड़प के रह जा रही थी। लेकिन इसी बीच जो होता है उस्माक का ही दोस्त कौसर भी मुकीसा बानो के घर आना जाना लगा रखता है। आने जाने की वजह से इन दोनों के बीच काफ़ी नज़दीकी बन जाती है। मुकीसा बानो जो होती है उस कौसर को देखकर काफ़ी ज़्यादा आहत भी हो जाती है, क्योंकि कौसर जो होता है उनके घर का लगभग आधा से ज़्यादा खर्चा भी चला देता था और चलने भी लगता था। समय बीतने लगता है। इसी बीच इस तरह समय बीतने लगा कि कौसर और जो होता है मुकीसा बानो के बीच भाभी का रिश्ता बन जाता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच हंसी टिटोले शुरू हो जाते हैं। हंसी टिटोले इस तरह शुरू हो जाते हैं कि दोनों के बीच काफ़ी गंदी गंदी बातें भी हो जाती हैं। इसी गंदी बातें में जो होती है मुकीसा बानो भी खो जाते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच इतना करीबी आ जाती है कि एक दिन जो होता है शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम मुकीसा बानो सर धर के अपनी चारपाई पर बैठी होती है, तो उसी समय कौसर जो होता है शाम को आ जाता है। देखता है कि वहाँ पर उस्माक नहीं होता है, तो उसी समय जाकर वहीं पर मिलजुल के जो होता है दोनों सहमति बनाकर उस्माक के ही कमरे में ले जाकर मुकीसा बानो और कौसर के साथ दोनों मिलकर संबंध बना लेते हैं। अब संबंध का सिलसिला जो होता है इनका आए दिन चलना शुरू हो जाता है। लेकिन जब कभी मुकीसा बानो को लगता हमारे घर में पैसों की कमी हो रही है, तुरंत ही कौसर से मांग कर देती है। कौसर जो होता है कैसे न तैसे कर मुकीसा बानो का हर शौक़ पूरा करती है और इनकी ज़िंदगी का जरिया भी यही जो होता है दोनों का मिलना जुलना बन जाता है, चलने भी लगता है। तभी जो बेटा होता है कि कमाने की स्थिति में आ जाता है, तभी वह अपनी कमाई करने के लिए हैदराबाद जाने की तैयारी कर लेता है और चला भी जाता है। तभी घर में अकेली ही बचती है उस्मा, जिसकी उम्र आज से ठीक 10 साल पहले मात्र जो होता है 8 साल होता है। लेकिन जैसे इनकी ज़िंदगी का 10 साल पूरा बीत जाता है, यानी कि ज़िंदगी का लगभग घटना के आज से 1 साल पहले जो होता है उस्मा की जो होती है जैसे ही जवानी दहलीज पर पहुँचती है तो उसी समय कौसर का नज़र जो होता है उस्मा पर फिर जाता है और जैसे फिरने के बाद उसकी जो होती है वही व्यवहार करना शुरू कर देता है और करने भी लगता है। दोनों एक दूसरे के कौसर और उस्मा जो होते हैं दोनों जानने भी लगते हैं, पहचानने भी लगते हैं। लेकिन उस्मा को इस बात को नहीं पता होता है कि आखिर हमारे साथ क्या हो रहा है। काफ़ी करीब आ जाता है। अपनी करीबी जानकर जो थी उस्मा धीरे धीरे एक दोनों के करीब आने लगते हैं। आने के बाद दोनों के बीच इस तरह प्रेम प्रसंग चढ़ जाता है। प्रेम प्रसंग बीच जो होता है कौसर वह उस्मा से शादी का वादा कर देता है। वह कहने लगता है कि हम अपने पत्नी और बच्चों को अपने छुटकारा देकर जो होता तुम्हारे साथ शादी कर लेंगे। और जैसे इस बात को उस्मा सुनती है तुरंत ही वह जो होती है कौसर के साथ संबंध बनाने के लिए तैयार भी हो जाती है। संबंध बनाने के लिए तैयार होने के बाद दोनों एक दूसरे मिलकर उसी के घर में संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस चीज़ की भनक जैसे ही मुकीसा बानो को लगती है, मुकीसा बानो तुरंत आकर उस्मा के सामने काफ़ी खरी खोटी सुनाने लगती है। उस्मा तुरंत ही कह बैठती है कि हमें मालूम है कि तुम्हारे और चाचू के बीच क्या चल रहा है। अगर इस चीज़ की जिक्र अपने पिता से कर देंगे और उसकी पत्नी से कर देंगे तो तुम लोग कहीं के नहीं बचोगे। मुकीसा बानो सुनती है, तुरंत ही संतोष मान लेती है। मानने के बाद अपने ही घर में अम्मा बेटी से दोनों मिलकर कौसर संबंध बनाना शुरू कर देता। जब मन करता जब मुड़ा था संबंध बनाना शुरू कर देता। इसी बीच इस चीज़ की भनक जो होता है वह जाकर उस्मा को लग जाता है। उस्मा सोचने लगता है कि हमारे गैर मौजूदगी में हमारा दोस्त हमारे घर कैसे आने लगा। इसीलिए उस्मा के दिल में यह शंका भी बैठ जाता है, ज़रूर कुछ ना कुछ हमारी पत्नी और कौसर के बीच कुछ ना कुछ पक रहा है। इसीलिए अपनी पत्नी से जो होता है कौसर का नाम लेकर उसके साथ काफ़ी झगड़े तकरार करना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि आज के बाद हमारे घर कौसर नहीं आना चाहिए। लेकिन मुकीसा बानो कहने लग जाती है कि लोग जो तुमसे कह रहे हैं यह सब गलत, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसी दिन से जो होता है उस्मा काफ़ी ज़्यादा शराब पीने लगता है। सुबह लगाकर पूरे दिन धूत रहता है, जिसकी वजह से इनके घर में आज दिन झगड़े तकरार बढ़ जाते हैं। झगड़े तकरार इतना बढ़ जाते हैं कि पूरा घर का जो खर्चा होता है, माली हालत पूरी तरह से बिगड़ भी जाती है। लेकिन जैसे ही घटना के 2 महीने पहले जो होता है
वह मौके पर अब जो होती है उस्मा को लगने लगता है कि हम शादी के दहलीज पे पहुंच गए हैं, तो हमारी शादी करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे पिता भी कभी हमारा रिश्ता तय कर सकते हैं। इसीलिए उस्मा जो होती है तुरंत ही कौसर के ऊपर शादी के दबाव बनाना शुरू कर देती है। कौसर जो होता है पहले इधर उधर की नखड़े काटने लगता है, वह कहने लगता है हम तुमसे शादी ज़रूर कर लेंगे। लेकिन जैसे उस्मा को लगने लगता है कि हमारे साथ यह धोखा दे रहा है, इसीलिए जाकर वह कौसर को काफ़ी धमकाती है। वह कहने लग जाती है कि तुम हमारे साथ अगर निगाह नहीं करोगे तो हम जाकर तुम्हारे खिलाफ़ थाने में शोषण का आरोप लगाकर तुम्हें थाने के अंदर डलवा देंगे और इस चीज़ की शिकायत जाकर अपने पिता उस्मान से कर देंगे और तुम्हारी पत्नी से कर देंगे। और जैसे इस बात को कौसर सुनता है काफ़ी भन्ना से जाता है, वह सोचने लग जाता है कि उस्मा तो हमारे हाथ धोकर पीछे पड़ गई। और इस चीज़ की सूचना आकर जो होता है कौसर उसी समय मुकीसा बानो को दे देता है। मुकीसा बानो को देने के बाद मुकीसा बानो सोचने लग जाती है कि आखिर हमारे बीच जो 10 साल संबंध चला, अगर इसी के बारे में हमारे पति को पता चल गया तुम्हारी पत्नी को, तो हमारी ज़िंदगी आज तहस महस हो जाएगी। इसीलिए इस ज़िंदगी को बचाने के लिए अपनी बेटी को हमें जो होता है दांव पे लगाना पड़ेगा। और जैसे इस बात को अब जो होता है कौसर सुनता है, तुरंत ही वह दांव पे लगाने के लिए तैयार रहता है। वह सोचने लगता है कि हमारे पास एक ही रास्ता है कि तुम्हारी बेटी उस्मा को अपने ही रास्ते से हटा दें, जिसके बाद उसका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जो होता है 19 अगस्त 2020 का दिन होता है, लगभग वही दोपहर को 2 बजे का टाइम होता है। अब जो होता है उस्मा अपने ही घर पर होता है, तो उसी समय जो होता है कौसर आता है, उस्मा को बहला फुसला कर अपने साथ दारू के ठेप पर ले जाता है। ले जाने के बाद वहीं पर उस्मा को इतना ज़्यादा दारू का नशा करवा देता है, जिसकी वजह से उस्मा को वहीं पर काफ़ी बेसुध हो जाता है। उसको कैसे तैसे लाकर रात को ही ले जाकर उसके उस्मा के चारपाई पर पटक देता है। पटकने के बाद उस्मा को उसी समय काफ़ी गहरी नींद में सो जाता है। और वहीं पर कौसर भी होता है। कौसर जाकर अब मुकीसा बानो से मिलता हुआ कहने लगता है कि आज हमारे काम को अंजाम देने के लिए काफ़ी बढ़िया प्लान है, क्योंकि वह जो होता है तुम्हारा पति उस्मा काफ़ी गहरी नींद में सो गया है। मुकीसा बानो तुरंत तैयार हो जाती है। लगभग रात का वही 1 बजे का टाइम होता है। देखते हैं कि उनकी जो बेटी होती है उस्मा छत के वाले जो था कमरा होता है उसी में सो रही होती है। सोने के वक्त जैसे पता लगता है तो साथ में जो होती है मुकीसा बानो और कौसर दोनों जाते हैं। जाने के बाद कमरे में दाखिल होते हैं तो होते ही तुरंत ही वह जो होता है सीने पर चढ़कर वहीं पर अपनी बेटी जो होती है उस्मा की हत्या कर देती है। हत्या करने के बाद जो होता है उसको जब समझने लगती है कि यह कभी उठ सकती है, इसीलिए जो होती है इसीलिए मुकेश बानो जो होती है अपनी जेब से हथियार निकालती है। हथियार निकालने के बाद वहीं पर उस्मा के गले पर काफ़ी वार करती है, जिसकी वजह से पूरा विश्वास हो जाता है कि अब यह दुनिया को छोड़ के चली गई होती है। लेकिन मुकीसा बानो को लगने लगता है कि इसमें हम पकड़े जाएंगे, इसीलिए जो होता है वह कौसर से कहने लगती है कि एक बार यही जो होता हथियार लेकर हमारे गले पर वार कर दो, ताकि हम यह कह दें कि हमारे घर में चोर आए थे और बचाने के लिए हमारी बेटी ने काफ़ी कोशिश की, जिसकी वजह से उसकी हत्या कर दी गई। और कौसर यही काम करता है, वह तुरंत ही वही काम कर देता है जो मुकीसा बानो ने कहा है। करने के बाद तुरंत वह जो होता है चुपके से पीछे वाले दरवाजे से निकलकर अपने घर चलाता है। लेकिन जैसे ही रात का 3 बजे का टाइम होता है तुरंत ही वह चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जैसा सच्चाई जो होता है मुकीसा बानो और कौसर रखते हैं, तो रखने के बाद पुलिस को तो पहले लगता है कि ऐसा कुछ हो गया कि दुनिया अब तो बची ही नहीं। इसके बाद पुलिस की जो टीम होती है वह ले जाकर मुकीसा बानो और साथ में कौसर को वहाँ की कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में इन दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।